म्यूचुअल फंड एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हर दिन हजारों लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। इनफैक्ट पिछले 3 महीने में ही 50 लाख से भी ज्यादा निवेशक ने म्यूचुअल फंड को अपना आइडियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वो अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ, और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले सकता है। हम जानेंगे कि किस सिचुएशन में आपको ये लोन ले लेना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लोन आपको कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट कितना देना पड़ सकता है, क्या इसमें कोई एडेड प्रोसेसिंग फीस देना होगा, एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में चलिए जानते हैं ऑल अबाउट लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कई बार किसी ना किसी तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमेशा ही आ जाती है। हमें फंड्स की ज़रूरत होती ही है, चाहे वो 3 महीने के लिए क्यों ना हो, चाहे वो 6 महीने के लिए ही क्यों ना हो, कितना ही शॉर्ट क्यों ना हो। तो ऐसे केसेस में आपको अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने म्यूचुअल फंड को तोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूनिट्स को सेल ऑफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपको फंड्स चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, बेनिफिट आपको ये मिलता है जब कि यहाँ पर आप लोन तो ले सकते हैं। जो भी इमरजेंसी केस है आपका शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो आप पूरा कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट जो भी आपने खरीदा है, उस पे जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही रहेगा। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगी आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स के साथ। बस इतना है कि आप इस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल नहीं कर पाएंगे अगर आप इसमें लोन लेते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी हम कोई भी किसी भी तरह का लोन लेते हैं तो हम कोई ना कोई कोलैटरल या फिर सिक्योरिटी हम प्लेज करते हैं। उसी की तरह जब भी आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो म्यूचुअल फंड यूनिट है, दिस विल एक्ट एज अ कोलैटरल फॉर द बैंक्स। तो बैंक्स आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रख लेते हैं एज कोलैटरल, और जब तक आप इसका रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक वो आपको ये अनुमति नहीं देते कि आप ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच सकें और प्रॉफिट ले सकें। और ये टाइम पीरियड के लिए जब तक आपने लोन लिया है और जब तक इसे रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक वो बैंक्स अपने पास ये यूनिट्स को रखेंगे और इस पे जो इंटरेस्ट जो मिलता रहा है, इन केस आगे चलकर आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो इनको ये राइट मिलता है कि ये आपका जो म्यूचुअल फंड यूनिट है वो बेच के रिडीम कर सके। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन लेते हैं अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लीन क्रिएट हो जाता है। लीन का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एक बैंक को ये अथॉरिटी देता है कि अगर इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं, अगर इन केस आप रीपे नहीं करते हैं ये लोन, ऐसे केसेस में वो जो लीन है वो बैंक को ये अथॉरिटी देता है कि वो पैसे आपके म्यूचुअल फंड यूनिट से कलेक्ट कर सके, उसे बेचकर रिडीम कर वो प्रॉफिट उसका हो जाता है। तो यहाँ पर मे बी जैसा कि मैंने कहा, ये इंटरेस्ट रेट आपके म्यूचुअल फंड यूनिट पे बढ़ता ही रहेगा। इट बेस्ड ऑन कि मार्केट कंडीशन कैसा है। आगे चलकर बढ़ भी जाता है, आपने अगर इक्विटी में इन्वेस्ट किया और आगे चलकर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और आप डिफॉल्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट वहाँ पे मिलता है, जितना भी रिटर्न आपके इक्विटी फंड्स को मिलता है, वो सारा का सारा बैंक्स को चला जाता है। आगे बढ़ते हुए इसके फीचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको ये लोन कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अगर आपको किसी भी तरह का शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केसेस में आपको ये लोन ले लेना चाहिए। दूसरा फीचर ये है कि आपको ये लोन इंस्टेंटली मिल जाता है। तीसरा ये कि ये जो लोन है ये सिक्योर्ड लोन की तरह ही काम करता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक लीन क्रिएट हो जाता है, लीन बनता है। इसका मतलब ये है कि एक बेसिकली एक अग्रीमेंट है बिटवीन यू एंड द बैंक, जहां से आप लोन ले रहे हैं, और ये बैंक को ये अथॉरिटी देता है कि वो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे राइट रखता है और आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कभी भी वो बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकता है इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं। तो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो मिनटों में आपके बैंक अकाउंट में पैसे वो ट्रांसफर हो जाते हैं।
अच्छी बात ये भी है कि आज कहीं भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या दोनों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट भी आपको ये लोन दिया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये लोन कोई भी इंडिविजुअल और साथ ही कोई कंपनी भी ये लोन ले सकती है, और ये लोन सारे ही फर्स्ट टाइम कस्टमर्स को भी मिलता है जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी ना हो। वहीं अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें, यानी कि मैक्सिमम लोन आपको कितना मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है, क्या आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, डेट में इन्वेस्ट किया है, एक्सेट्रा। तो अगर हम इक्विटी की हम बात करें, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमम आपको मिल सकता है 50 to 60% ऑफ द NAV। यानी फॉर एग्जाम्पल आज मान लेते हैं आपका टोटल म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो हो सकता है 5 लाख रुपए का। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो 50 to 60% ऑफ द NAV नेट एसेट वैल्यू आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने रखा है 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पे आपको आराम से मिल सकता है 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक ये लोन मिल सकता है आपको। वहीं अगर हम डेट फंड की बात करें, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो ऐसे केसेस में इसका जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो मैक्सिमम आपको मिल सकता है 85% का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है आपको स्टेबल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, स्टेबल रिटर्न्स आपको डेट फंड्स में मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा जो लोन है वो मिल रहा है। तो 85% ऑफ द NAV ये लोन आपको मिल सकता है। साथ ही हम अगर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ये हो सकता है 0 से लेकर 1% तक। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन, तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम बैंक्स टू बैंक। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करके लोन अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, आपको चाहिए होगा ID प्रूफ भी, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है। तीसरा, आपको लेटेस्ट ITR भी फाइल करना होगा। चौथा, ये आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा। अगला ये कि आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होगा, रेंटल एग्रीमेंट हो सकता है, यूटिलिटी बिल हो सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये भी लग सकता है कि आपको जो इनकम सैलरी जो आपको मिलती है उसका बैंक स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर इनकेस कोई कंपनी ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेता है तो एडिशनली आपको यहाँ पे लगेगा 3 years ऑफ द बिजनेस प्रेजेंस, वो दिखाना पड़ेगा। और साथ ही 3 साल का, पिछले 3 साल का ITR जो भी आपने फाइल किया है वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा बैंक्स और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए ही सारे डॉक्यूमेंट सेम टू सेम है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ये लोन ले सकता है। सबसे पहले कोई भी NRI ये लोन ले सकता है, क्योंकि आज जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम इंटरनेशनल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकें। तो इसी की वजह से हम जो भी NRI है वो भी ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्लेम कर सकता है, ले सकता है। दूसरा ये कि कोई भी इंडियन रेसिडेंट भी ये लोन ले सकता है। आज अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तब भी ये लोन आप ले सकते हैं। और तीसरा ये कि जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी कंपनी भी ये लोन ले सकती है। तो अगर आज एक सोल प्रोप्राइटर हैं आप, अगर आपने पार्टनरशिप में कोई कंपनी खोली हुई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ऐसे केसेस में भी आप ये सारे कंपनीज भी ये लोन ले सकते हैं। पर यहाँ पे कोई भी माइनर एलिजिबल नहीं है लोन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अवेलिंग लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको इंस्टेंट लोन मिल जाता है थ्रू एंड ट्रस्टेड अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको श्योरिटी मिलती है कि आप डेफिनेटली एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए एक लोन ले सकते हैं। मे बी ये 6 महीने के लिए हो सकता है, मे बी 3 महीने के लिए, या फिर 1 साल के लिए भी अगर आपको लोन चाहिए शॉर्ट पीरियड के लिए, तब आप क्विकली ये लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट लोन यहाँ पे आपको मिलता है। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पे जितना भी प्रोसेसिंग फी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है अगर हम पर्सनल लोन से कंपेयर करें या किसी और लोन से कंपेयर करें तो। तीसरा बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो अगर ये प्लेज भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये रिटर्न्स देगा आगे चलकर। यहाँ पर आपको SIP ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जो यूनिट्स जो आपने खरीद रखे हैं वो रिटर्न्स पे रिटर्न्स कमाते जाएंगे इन फ्यूचर। और एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जितना आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट आपने यूटिलाइज किया है, उतना ही जितना आपने यूटिलाइज किया उस पर ही आपको, सिर्फ उस पर ही आपको इंटरेस्ट भरना होगा। तो ये था ऑल अबाउट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है, कौन इसे अवेल कर सकता है और साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे और क्यों आपको लोन ले लेना चाहिए अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। साथ ही अगर आपको इन डिटेल जानना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, अगर आपको स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आप क्विकली डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज एंड ब्रेक फ्री।